Hello, hi student. Today we will talk about the English of class 11th from UP board. Our first lesson is The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. And this is one exercise you have to do note on your copy. So we will today understand about the text and its question answer. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आज हम जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया जो क्लास 11th में पहला लेसन है, पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का, लिखा है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है, लेखक के विदेश में पढ़ाई के जाने के लिए, यानी पढ़ाई जारी रखने के लिए विदेश में जाने से पहले लेखक के जो दादी माँ के साथ संबंध थे, 3 अलग अलग संबंध किस प्रकार थे, या 3 चरण किस प्रकार थे जो दादी माँ के साथ उसका समय व्यतीत होता था लेखक का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आंसर है आपका द 3 phases आर फॉलोज, यानी 3 चरण इस प्रकार हैं या निम्न हैं। पहला है इन द विलेज, गांव में, यानी गांव में कैसा था। ठीक है, गांव में दे वर ऑलवेज टुगेदर इन द विलेज, दे वर ऑलवेज टुगेदर इन द विलेज, वह हमेशा जो है गांव में रहे, विलेज गांव में रहे। द ग्रैंड मदर यूज टू, दे वर ऑलवेज टुगेदर इन द विलेज, वह हमेशा गांव में साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहे। द ग्रैंड मदर यूज टू बाथ हिम एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, दादी माँ लेखक को नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, और उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी इवन वेंट टू द स्कूल विथ हिम, यहाँ तक कि वह अपने पोते के साथ, यानी लेखक के साथ स्कूल भी जाया करती थी। फिर अगला है इन द सिटी, इन द सिटी द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द सेम रूम, शहर में, यानी शहर में उनका व्यवहार या उनका संबंध आपस में कैसा था, ये दूसरा चरण है। द ऑथर है एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द सेम रूम, शहर में लेखक और दादी एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा, यानी लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। नाउ द ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़, और अब दादी लेखक की पढ़ाई में उसकी मदद नहीं कर पाती थी। शी स्टार्टेड पासिंग हर टाइम इन प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पैरोज। ठीक है, वह अपना समय किस में व्यतीत करती थी, वह अपना समय जो है प्रेइंग में, यानी प्रार्थना में, और जो गौरैया पक्षी होती हैं उनको भोजन कराने में व्यतीत करती थी, चिड़ियों को दाना खिलाने में व्यतीत करती थी। फिर अगला पॉइंट है व्हेन द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, लेखक जब विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, लेखक जब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, तब उनके जो है क्या व्यवहार होते हैं लेखक के साथ, वो देखना है। द ऑथर वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, यानी जब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है या गया, तो लेखक को एक अलग कमरा दे दिया गया। ये ए लिखा है, ठीक है, एक अलग कमरा दे दिया गया। द लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, मित्रता का आखिरी संबंध भी टूट गया। तो आखिरी संबंध कौन था, दादी और लेखक एक ही कमरे में रहते थे, वह आखिरी संबंध भी टूट गया, दोनों के मध्य वो संबंध भी खत्म हो गया। शी रेयरली टॉक्ड टू ऑथर नाउ, वह अब
लेखक से बहुत कम ही बात करती थी। सी स्पेंड ऑल हर टाइम इन स्पाइनिंग एंड फीडिंग द स्पैरोज़। वह अपना समय जो है अब स्पैरो को दाना चुगाने में, दाना खिलाने में और जो है चरखा काटने में व्यतीत करती थी। यानी अब वह अपना सारा समय चिड़ियों को दाना खिलाने, प्रार्थना करने और चरखा काटने में व्यतीत करती थी। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक, 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। 3 कारण बताइए लेखक की दादी माँ जो है क्यों परेशान थी। 3 कारण को बताना है कि जब लेखक जो है शहर के स्कूल में, शहर के इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ने जाना शुरू करता है तो उसकी दादी माँ क्यों डिस्टर्ब थी, परेशान थी, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। दादी माँ परेशान थी, इसके निम्न 3 कारण थे, यानी 3 जो निम्न कारण थे यही थे। नो रिलीजियस टीचिंग एट द स्कूल। पहला कारण क्या था कि स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द इंग्लिश स्कूल। ठीक है, मतलब इंग्लिश स्कूल में ना तो ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता था या ना तो भगवान के बारे में कोई शिक्षा दी जाती थी और ना ही स्क्रिप्चर्स यानी जो पवित्र ग्रंथ होते थे, पवित्र पुस्तकें होती थी, उसके बारे में कोई शिक्षा दी जाती थी। द ऑथर वॉज टॉट इंग्लिश वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस एंड जियोग्राफी, दिस मेड हर अनहैप्पी। लेखक को अंग्रेजी के शब्द, ठीक है, पश्चिमी विज्ञान यानी पश्चिमी देशों के साइंस, विज्ञान एंड जियोग्राफी और भूगोल पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से दादी जो है दुखी थी, अनहैप्पी थी, प्रसन्न नहीं थी। ठीक, दुखी कर देता था। फिर अगला है आपका बी, शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़। बी है, बी कारण है कि दादी माँ लेखक की पढ़ाई में सहायता नहीं कर पाती थी, यानी लेखक की पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी, ये दूसरा कारण है। द ग्रैंड मदर यूज़ टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़ इन हिज विलेज। यानी दादी माँ गांव में लेखक की सहायता उसकी पढ़ाई में करती थी। द सब्जेक्ट्स टॉट इन द सिटी वर डिफरेंट। और जो शहर में पढ़ाए जा रहे विषय थे वो गांव से अलग थे, यानी जो शहर में विषय पढ़ाए जा रहे थे उनमें और गांव के पढ़ाई में अंतर था। नाउ शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़। और जब अब लेखक शहर के विद्यालय में पढ़ने जाने लगा तो अब लेखक की दादी, ठीक है, लेखक की पढ़ाई जो है मदद नहीं कर पाती थी, पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती, यानी अब दादी लेखक की पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। अगला प्रश्न है म्यूज़िक वॉज टॉट एट द स्कूल। ठीक है, मतलब अगला पॉइंट है म्यूज़िक वॉज टॉट एट द स्कूल, यानी स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जाती थी या संगीत पढ़ाया जाता था। शी वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन शी न्यू दैट म्यूज़िक लेसन्स वर गिवन एट द स्कूल। वह इस बात से भी परेशान हो गई, यानी दादी परेशान हो गई जब उन्हें पता चला कि इंग्लिश स्कूल में संगीत भी पढ़ाया जाता है, यानी जिस स्कूल में वह पढ़ने जाता था वहाँ पर म्यूजिक भी पढ़ाया जाता था, इस वजह से वह परेशान हो गई। सी बिलीव्ड दैट म्यूज़िक वॉज मीन्ट ओनली फॉर बेगर्स एंड हैरलॉट्स। ठीक है, उन्हें विश्वास था, यानी उन दादी का विश्वास था कि जो संगीत होता है वह केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए ही होता है। ठीक है, हाँ, दादी को यह विश्वास था कि जो म्यूजिक होता है, संगीत होता है, वह केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए ही होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। ठीक है, लेखक के बड़े होने के पश्चात
3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. लेखक के बड़े होने के बाद दादी माँ यानी दादी अपने दिन कैसे व्यतीत करती थी, इसके 3 तरीक़ों का या 3 कारणों का या 3 प्रकार से जो अपना दिन व्यतीत करती थी उनमें 3 बातों का उल्लेख करना है। ठीक है, 3 तरीक़ों का उल्लेख करना है। आंसर है द 3 ways in which the author's grandmother spent her days are as follows, यानी निम्नलिखित 3 तरीक़े हैं निम्नलिखित 3 तरीक़े हैं जिस तरह से दादी माँ अपने समय को व्यतीत किया करती थी जब लेखक बड़ा हो गया था। पहला है स्पाइनिंग, यानी सूत कातना या चरखा कातना। ठीक है, स्पाइनिंग। द ग्रैंड मदर स्टार्टेड स्पाइनिंग व्हेन द ऑथर वॉज गिवन हिज ओन सेपरेट रूम। जब लेखक को उसका एक अलग कमरा दे दिया गया तब दादी माँ अपना समय सूत या चरखा काटने में व्यतीत करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर स्पाइनिंग व्हील। सुबह से लेकर यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखा काटने वाले जो है या चरखा काटती रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक वह चरखा काटती रहती थी या चरखा काटने का जो उपकरण था उसके साथ बैठी रहती थी और चरखा काटती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू समवन। वह बहुत कम ही किसी से बात करने के लिए चरखा छोड़ती थी, यानी वह चरखा बंद करके लोगों से बात नहीं करती थी, बहुत कम ही करती थी। अगला है दूसरा प्रेइंग। दूसरा तरीका है प्रेइंग, यानी प्रार्थना करके। ठीक है, प्रेइंग, प्रार्थना करके। द ग्रैंड मदर ऑलवेज केप्ट ऑन प्रेइंग। दादी माँ हमेशा प्रार्थना किया करती थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर एंड हैंड्स ऑलवेज बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। उनके होंठ ना सुनाई देने वाले प्रार्थना में हमेशा हिलते रहते थे, यानी उनके होंठ से हमेशा जो है ईश्वर के लिए भजन गाते रहते थे, लेकिन जो भजन था वो आवाज़ में नहीं था, इनऑडिबल था, यानी जो है शांत तरीके से वह भजन को गाती थी, यानी उनके होंठ ना सुनाई देने वाले प्रार्थना में हिलते रहते थे। द बीट्स ऑफ द रोजरी, और जो उनके हाथ थे, एंड हैंड्स ऑलवेज बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और उनके हाथ में हमेशा जो है माला लटकी रहती थी या माला लिए रहती थी वह अपने हाथों में और माला को जपती रहती थी। अगला है फीडिंग द स्पैरोज़। फीडिंग द स्पैरोज़ यानी चिड़ियों को भोजन कराकर, यानी जो गौरैया चिड़िया थी उनको भोजन कराकर जो है अपना समय व्यतीत करती। ओनली इन द आफ्टरनून शी लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू फीड द स्पैरोज़। दोपहर के समय में, यानी केवल वह दोपहर के समय में जो है अपने चरखे को छोड़ती थी जब उन्हें चिड़ियों को दाना खिलाना होता था। शी यूज़ टू फीड द स्पैरोज़, शी यूज़ टू फीड देम फ्राइवलस रिव्यूक्स। वह जो है चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी और चिड़ियों को जो है हल्की सी डांट के साथ दाना खिलाती थी, यानी वह चिड़ियों को जो है प्यार से झिड़कते हुए दाना खिलाती थी या खाना खिलाती थी। ठीक, फिर आगे है अगला क्वेश्चन है चौथा, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। लेखक की दादी मरने से ठीक पहले लेखक की दादी ने मरने से पहले किस अनोखे ढंग से व्यवहार किया, यानी कैसा व्यवहार किया था उन्होंने। ऑड वे यानी अनोखे ढंग से। ठीक है, ऑड वे मतलब अनोखे ढंग से। किस प्रकार के अनोखे ढंग से लेखक की दादी ने व्यवहार किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है किस अनोखे ढंग से व्यवहार किया था। जस्ट बिफोर हर डेथ द ग्रैंड मदर ले पीसफुली इन बेड एंड प्रेइंग एंड टेलिंग बीड्स। मृत्यु के ठीक पहले दादी माँ बड़ी शांति से बिस्तर पर लेटी हुई थी और माला जप रही थी, यानी माला जपते हुए जो है प्रार्थना करते हुए शांत पूर्वक बिस्तर पर लेट गईं और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गईं। फिर अगला है
5वां प्रश्न, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर शॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। उस तरीके का वर्णन कीजिए जब लेखक की दादी मरी तो चिड़ियों ने अपना दुख किस प्रकार प्रदर्शित किया या व्यक्त किया, उल्लेख करना है। यानी चिड़ियों के दुख व्यक्त करने के तरीके के बारे में पूछ रहा है प्रश्न में दिया गया है। द स्पैरोज गैदर्ड अराउंड द ग्रैंड मदर्स कॉप्स विच वॉज लेइंग रैप्ड इन ए रेड श्राउड। चिड़ियाँ दादी माँ के शव के चारों तरफ आकर इकट्ठी हो गईं, शव के पास यानी शव के चारों तरफ आकर इकट्ठी हो गईं, जो शव जो है ज़मीन पर लिटाया गया था, जिस पर एक लाल कलर का कफन डाला गया था या ढका गया था। दे वर नॉट चर्पिंग, वे शोर नहीं कर रही थीं। इफ़ दे वर पेइंग ए साइलेंट ट्रिब्यूट टू हर, ऐसा लगता था कि जैसे वे जो है मौन या मूक श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे वो दादी माँ के लिए मूक श्रद्धांजलि या मौन श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि होता है, अर्पित कर रही थी। द ऑथर्स मदर टुक पिटी ऑन द स्पैरोज, ये मदर लिखा है ये। द ऑथर्स मदर टुक पिटी ऑन द स्पैरोज, लेखक की माँ को चिड़ियों पर दया आई। एंड थ्रू लिटिल क्रम्बल्स ऑफ ब्रेड टू देम, और उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को उनके सामने उन्हें खाने के लिए दे दिया। बट द स्पैरोज डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देम, लेकिन चिड़ियों ने उसकी उन जो है रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन द ग्रैंड मदर्स कॉप्स हैड बीन रिमूव्ड, जब दादी माँ के शव को वहाँ से हटाया गया। दे फ्लू अवे साइलेंटली, तो चिड़िया भी चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। साइलेंटली लिखा है, ठीक है, ये टी है। तो इस तरह से आपके प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को जो है आपको बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं लेसन में, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सारे लिखने नहीं हैं, कुछ ही लिखने हैं। तो हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से उसे प्रोवाइड कराएंगे। आप नोट्स जो है बनाइए, कॉपी में लिखिए और स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। ओके, धन्यवाद।